डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है तो ऊपर में देखिए ख्याति का लेखांकन व्यवहार प्रीमियम विधि से। तो यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन नंबर 22 तक तो कवर कर लिए हैं। पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। 22 तक का हमने कवर किया हुआ है। अब 23वां क्वेश्चन जो है किस प्रकार से बनेगा, तो इसको जानने से पहले हमको जो है इसके जो थ्योरी सेक्शन उसको जाकर के थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और साथ में जो है उसको उदाहरण को प्रश्नों को भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, नए साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लिए प्रीमियम नगद लाता है एवं फर्म में रखना। तो चलिए इसको एक बार समझ जाते हैं। देखिए प्रीमियम विधि में क्या होता है, ख्याति के लेखांकन की दो विधियां प्रचलित है प्रीमियम विधि है और दूसरा है पुनर्मूल्यांकन विधि। ये जो देख रहे हैं तो प्रीमियम विधि से दो प्रकार से हैं, एक तो नगद लाता है और उसको फर्म में रखना, और दूसरा होता है कि नगद लाया, नया साझेदार ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि नगद लाता है और पुराने साझेदारों द्वारा निकाल लिए जाने पर। तो दो प्रकार की विधियां प्रचलित है प्रीमियम विधि में। और उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है पुनः मूल्यांकन विधि। तो पुनर्मूल्यांकन विधि में क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन विधि में नए साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की प्रीमियम राशि नगद लाने में असमर्थ होने पर जो है इस प्रकार से जो है कैसे एंट्री होगी उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ख्याति का लेखांकन का व्यवहार किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हम थ्योरी सेक्शन में को जाएंगे और थ्योरी से हम समझेंगे कि ख्याति का लेखांकन किस प्रकार से होता है। उसके बाद हम जो है क्रियात्मक प्रश्नों की और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ख्याति लेखांकन। यहाँ पर ख्याति लेखांकन लिखा हुआ है, इसी को हम थोड़ा सा पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद आगे जो है इसके प्रश्नों को भी समझना पड़ेगा हमको। जब किसी नए साझेदार को साझेदारी में प्रवेश दिया जाता है तो नए साझेदार को फर्म की संपत्तियों एवं फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो जो भी नया साझेदार आएगा उसको फर्म की संपत्ति और फर्म के लाभ में क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। तो फर्म की संपत्ति को पाने के लिए उसको पूंजी लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है? पूंजी। और फर्म के लाभ को पाने के लिए उसको क्या लाना पड़ता है? तो ख्याति की राशि लाना पड़ता है। ख्याति के लिए प्रीमियम लाना स्वीकार करता है। यहाँ पर हम स्पष्ट पढ़ेंगे कि फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए वह पूंजी लाता है और फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार प्रतिफल के रूप में ख्याति के लिए प्रीमियम लाना स्वीकार करता है। मतलब उसके हिस्से की जो ख्याति की राशि होती है उसको लाता है। ठीक है, नए साझेदार द्वारा लाई जाने वाली ख्याति की मात्रा उसके निर्धारण की विधि का उल्लेख साझेदारी संलेख में होता है, परंतु उसके लेखांकन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा ख्याति के संबंध में बनाए गए लेखांकन प्रमाप 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, इसको AS बोलते हैं, AS 26 की रचना की गई है। इस लेखांकन प्रमाप का ख्याति के लिए प्रीमियम के लेखांकन के संबंध में नवीन मार्गदर्शन का प्रावधान निम्न है। चलिए अब इसको थोड़ा सा समझते हैं और हम जानेंगे कि ये जो ख्याति है, ख्याति का लेखांकन कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए, लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार ख्याति का लेखा पुस्तकों में तब किया जाएगा जब ख्याति की राशि फर्म में नगद लाई गई हो। जब ख्याति की राशि को बोल रहा है फर्म में नगद लाई गई हो तभी लेखांकन करना है, अर्थात उसका भुगतान मुद्रा या मुद्रा के रूप में किया गया हो। दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बताता है लेखांकन प्रमाप 26 का प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि ख्याति का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाएगा जब तक उसके बदले कोई प्रतिफल नहीं दिया गया हो। जैसे साझेदारी के प्रवेश, निवृत्ति, मृत्यु या लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन की दशा में केवल क्रय की गई ख्याति का लेखा ही पुस्तकों में किया जाएगा। और एक है लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार जब कोई साझेदार फर्म में अपनी पूंजी के साथ अलग से अपने हिस्से की ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि नगद लाता है तो पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में उनके त्याग अनुपात में, है ना, त्याग के अनुपात में जमा मतलब क्रेडिट किया जाएगा। मतलब जब भी कोई भी साझेदार है, जो नया साझेदार है आ रहा है और ख्याति की राशि ला रहा है तो उसको क्या करते हैं, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में उनके त्याग अनुपात में जो है क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार ख्याति का मूल्यांकन फर्म के पुनर्गठन जैसे विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि में परिवर्तन, नए साझेदार के प्रवेश, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने एवं मृत्यु एवं एकीकरण आदि पर किया जाए तो इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह वंशानुकूल स्वाभाविक ख्याति है। इसके लिए फर्म द्वारा प्रतिफल के रूप में किसी भी प्रकार की मुद्रा या वस्तु का भुगतान नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में ख्याति की राशि का समायोजन साझेदारों के पूंजी खातों के माध्यम से किया जाएगा। अर्थात ऐसी स्थिति में नए साझेदार की पूंजी खाते को ख्याति के भाग से डेबिट मतलब विकलन और पुराने साझेदार को पूंजी खाते को त्याग के अनुपात में क्रेडिट किए जाएंगे। ये आगे हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से। लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार नई फर्म के स्थिति विवरण में ख्याति कभी भी प्रदर्शित नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लेखा करने की, ख्याति का लेखा करने की विधियाँ। तो दो विधि के बारे में आपको बताया, एक तो कौन सी विधि, प्रीमियम विधि, और दूसरा पुनर्मूल्यांकन विधि। तो प्रीमियम विधि क्या होता है, तो प्रीमियम विधि में भी दो कंडीशन है, जब नया साझेदार ख्याति की राशि का व्यक्तिगत रूप से भुगतान करता है, ये एक अलग विधि है जिसमें हम लेखा नहीं करते, ठीक है। जब नया साझेदार ख्याति की राशि का व्यक्तिगत रूप से भुगतान करता है, ऐसी दशा में हम ख्याति का लेखा नहीं करते, ठीक है। दूसरा, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद लाता है, ठीक है। तो अब हम एक और दो दोनों को समझते हैं। जब नया साझेदार ख्याति की राशि का व्यक्तिगत रूप में भुगतान करता है, तो जब नया साझेदार व्यवसाय के बाहर ही पुराने साझेदारों को ख्याति की राशि निजी रूप से दे देता है, तो इस दशा में ख्याति की कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है, क्योंकि ख्याति की राशि फर्म में नहीं लाई जाती है। समझ में आ गया होगा कि जब बाहर कोई भी साझेदार अपने जो पुराने साझेदार हैं उनको ख्याति की जो भी राशि है वो निजी रूप से, मतलब व्यक्तिगत रूप से जाकर के दे देता है, और तो उसकी जो एंट्री है वो ख्याति की जो प्रविष्टि है वो हमारे फर्म में नहीं की जाएगी, ठीक है, फर्म के पुस्तकों में नहीं की जाएगी, क्योंकि उस राशि को वो व्यक्तिगत रूप से जाकर के दे रहा है, ठीक है। और फर्म में ला नहीं रहे, इसलिए जो है इसकी एंट्री नहीं की जाएगी। दूसरा है, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लिए प्रीमियम नगद लाता है जब ख्याति के लिए जो है नया साझेदार प्रीमियम जो है नगद लाता है, मतलब फर्म में लेके आता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा देखिए। तो पहला ए, नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि नगद लाना व फर्म में रखना। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि नगद राशि लेके आया ख्याति के लिए और उसको फर्म में रखे हैं। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि नगद लाना व पुराने साझेदार द्वारा ख्याति की राशि निकाल लिया जाना। ख्याति की राशि क्या है, ख्याति की राशि कब लाता है साझेदार, क्योंकि जब उसको लाभ में हिस्सा प्राप्त करना रहता है नया साझेदार को, तो ख्याति की राशि लेकर के आता है। पूंजी में हिस्सा, मतलब फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए तो पूंजी की राशि लेकर के आता है। ये दोनों चीज़ें हमने अभी थ्योरी सेक्शन से पढ़ा है, इस चीज़ को आप हमेशा अपने कॉपी में नोट करके रखना, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कंडीशन ए को देखेंगे, यहाँ पर का नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि नगद लाना व फर्म में रखना। तो इस स्थिति में पंजी प्रविष्टि क्या होगी, इस दशा में नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि को पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में बांट दिया जाता है। इसके लिए प्रविष्टि की जाएगी। प्रविष्टि देखिए लिखा है, ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि नगद लाने पर, ख्याति के लिए क्या लाने पर, प्रीमियम की राशि नगद लाने पर। तो जब भी लाएगा तो क्या लेके आएगा, रोकड़ लेके आएगा, रोकड़ या फिर बैंक में डिपॉजिट करेगा। बैंक में जा कर के पैसा उस साझेदारी जो फर्म है उसके फर्म के अकाउंट में जा कर के पैसा जमा कर देगा। और जब फर्म में के अकाउंट में जाकर के बैंक में पैसा जमा करेगा तो हम बैंक खाता विकलन प्रीमियम ख्याति खाता से लिखेंगे। अगर रोकड़ लेकर के आ रहे हैं तो हम लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन प्रीमियम ख्याति खाते से लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि नगद लाने पर, ये पहला पंजी प्रविष्टि। दूसरा पंजी प्रविष्टि है कि ख्याति के लिए प्रीमियम राशि को पुराने साझेदारों को पूंजी अनुपात में हस्तांतरित करने पर। तो दूसरा प्रविष्टि में यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, पहला प्रविष्टि तो हमने उसका रोकड़ जो लाया उसका एंट्री कर दिया। अब दूसरा प्रविष्टि ये होगा कि रोकड़ या बैंक खाता विकलन, रोकड़ या बैंक खाता विकलन। देखिए, ख्याति के लिए प्रीमियम राशि को पुराने साझेदारों को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर। तो यहाँ पर है रोकड़ या बैंक खाता विकलन पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से, पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ है, ये है कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जबकि यहाँ पे क्या लिख दिया, रोकड़ या बैंक लेखा विकलन पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से। तो यहाँ पर ये जो है ये इसमें त्रुटि हो गया है, ये त्रुटि है। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इस वाले को लिखेंगे प्रीमियम ख्याति खाता विकलन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीमियम ख्याति खाता विकलन, प्रीमियम ख्याति खाता विकलन पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से, इस प्रकार से लिखना आपको, है ना। प्रीमियम ख्याति खाता विकलन पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से ख्याति के लिए प्रीमियम राशि को पुराने साझेदारों द्वारा त्याग अनुपात में पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर यह हो जाएगा, क्लियर है। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा, ये वाला गलत यहाँ पर हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम मतलब ख्याति खाता विकलन पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से, क्योंकि इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर क्या लिखा है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिखा है। तो यही चीज़ यहाँ पे आया, ऊपर में आया, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रीमियम ख्याति खाता से लिखा है, तो यहाँ पे प्रीमियम ख्याति खाता विकलन हो जाएगा, यहाँ पर से है, तो ये समाकलन में इसलिए से है, हम यहाँ पर विकलन में है इसलिए हम ख्याति खाता
विकलन लिखेंगे, डेबिट लिखा है उसको विकलन लिख सकते हो या डेबिट लिख सकते हो। आप अपनी जो जैसा एंट्री करते हैं, विकलन लिखते हैं या डेबिट लिखते हैं, उसके हिसाब से कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर टिप्पणी में लिखा है, जब प्रश्न में नया लाभ हानि अनुपात ना दिया गया हो तो यही मानकर चलते हैं कि पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में ही त्याग करेंगे, पुराने साझेदार पुराने अनुपात में ही त्याग करेंगे। जब प्रश्न में नहीं दिया रहेगा नया लाभ हानि अनुपात तो यही मानेंगे कि पुराने साझेदार पुराने अनुपात में ही त्याग करेंगे, अतः पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा, टिप्पणी जो दिया ना ये चीज़ काम आएगा आगे चल के आपको। उदाहरण क्रमांक 12 को समझेंगे। उदाहरण क्रमांक 12 में देखिए, अ और ब 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं, 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने स को 1 जनवरी 2008 से फर्म में 1/6 भाग के लिए 1/6 भाग का साझेदार बनाया। स पूंजी के 5,000 रुपये और ख्याति के लिए 2,000 रुपये नगद देता है। देखिए पूंजी के लिए कितना ला रहा है 5,000 और ख्याति के लिए 2,000। अ और ब अपना अनुपात पूर्ववत रखने का निर्णय करते हैं। आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, पुराना अनुपात दिया है, यहाँ पे कोई नया अनुपात इस प्रश्न में नहीं दिया है, तो यहाँ पे ये टिप्पणी काम आएगी। जब प्रश्न में नया लाभ हानि विभाजन अनुपात ना दिया गया हो तो यही मानकर चलते हैं कि पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात में ही त्याग करेंगे, अतः पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होगा। तो इसको मान करके हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या करेंगे हम, ये जो राशि लाया पूंजी का और ख्याति का, इस ख्याति का और इस पूंजी की दोनों की राशि को हम एंट्री करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो ये पंजी प्रविष्टि ही काम आएगा। रोकड़ खाता अब्लिक बैंक खाता है तो हम लिख देंगे, अगर रोकड़ नगद लाया है, यहाँ पे प्रश्न में दिया ना नगद, नगद शब्द दिया तो हम लिख देंगे रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता डेबिट, प्रीमियम ख्याति खाता से, और जो भी साझेदार है, कौन साझेदार है, स, अब सा है ना, सा नया है तो सा के पूंजी खाता से, पूंजी के लिए पूंजी खाता से लिखेंगे और ख्याति के लिए प्रीमियम ख्याति खाता से करके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका हम हल को देखेंगे, पहला एंट्री वो होगा। दूसरा एंट्री क्या करेंगे, तो दूसरा एंट्री ये वाला होगा, ये वाला प्रीमियम ख्याति खाता विकलन, पुराने साझेदार अ के पूंजी खाता से और ब के पूंजी खाता से, ये वाला एंट्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये पंजी प्रविष्टि दिया हुआ है स्पष्ट, रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता डेबिट, स के पूंजी खाता से और प्रीमियम ख्याति खाता से। रोकड़ खाता डेबिट लिखा है, विकलन लिखा है, स के पूंजी खाता से और प्रीमियम ख्याति खाता से। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए रोकड़ आ रहा है, किसका किसका आ रहा है, तो एक तो पूंजी का और दूसरा ख्याति का, तो दोनों की राशि को हमने यहाँ पे लिखा 5,000 पूंजी का और 2,000 ख्याति का, और यहाँ टोटल कितना रोकड़ आया 7,000 रुपया, तो 7,000 और इधर 5,000 और 2,000, ठीक है। पूंजी एवं ख्याति के साथ प्रवेश, ये हो गया। दूसरा प्रविष्टि में बताया था कि ये जो है प्रीमियम ख्याति खाता, ऊपर में लिखा है प्रीमियम ख्याति खाता विकलन डेबिट, अ के पूंजी खाते से, मतलब पुराने साझेदार पूंजी खाता, तो आ के पूंजी खातों से और ब के पूंजी खातों से, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ख्याति का त्याग अनुपात में विभाजन। अब प्रश्न में ख्याति का त्याग के लिए हम अभी पढ़े हैं, उसको नोट को पढ़े हैं, टिप्पणी को, तो इसी अनुपात को, ये 3:2 दिया है, इसी को हमको क्या मानना है, त्याग अनुपात मानना है, ठीक है। इस त्याग अनुपात के हिसाब से इस 2,000 जो ख्याति की राशि लाया है उसको अ और ब में क्या कर देंगे, बंटवारा कर देंगे, विभाजन कर देंगे। तो 2,000 गुणित 3/5, 3:2 है ना यहाँ पे, तो 3/5 और ये 2/5, तो 2,000 गुणित अ का 3/5 निकाल लेंगे, 2 और ब का 2/5, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये निकाल लिया है, तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पे निकाला अ का 2,000 गुणित 3/5 कर दिया, तो 5 एकम 5 चौक और 2 ठो शून्य लगा दिए, ठीक है। 5 चौक 20 हो गया, तो 20 कट गया, 4 लिख दिया उसका, और 0 0 0 0 लगा, 4 दिया 1200 रुपया। उसी प्रकार इसमें 4 दूने 800 रुपया, ठीक है। तो ये देखिए 1200 और 800, और यहाँ पर भी हमने वही लिखा 1200 और 800 रुपये, ठीक है। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है आपको, कहाँ पर क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें को लिखना है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको, तब जा कर के आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक। तो ये उदाहरण क्रमांक कौन सा हो गया, 12 हो गया। उदाहरण क्रमांक 13 को भी देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, XYZ एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं और उन्होंने ए को 1/5 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया। ए अपने साथ 20,000 रुपये पूंजी के लिए तथा 15,000 रुपये ख्याति के लिए नकद लाता है। फर्म की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हमको रोकड़ लाया,
किसके किसके लिए लाया 20,000 और 15,000, तो दोनों को लिख देंगे। मतलब टोटल कितना रोकड़ लेके आया 20, 10, 30, 5, 35,000। टोटल कितना हो गया 35,000। तो रोकड़ खाता विकलन करके लिख दिया 35,000 रुपये। और किसके, तो ए का पूंजी खाता से, क्योंकि पूंजी के लिए लाया है 20,000, तो ए के पूंजी खाता से करके 20,000 लिख दिए। और ख्याति के लाया 15,000, तो ख्याति खाते से या क्या प्रीमियम ख्याति खाता से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर प्रीमियम, जो प्रश्नानुसार दिया है, जो उदाहरण में जो दिया है प्रीमियम ख्याति खाता से करके भी लिख सकते हैं 15,000 रुपये। ठीक है। दूसरा, इस ख्याति की राशि को, ये 15,000 जो राशि है उसको हम क्या करेंगे, इस ख्याति की राशि को, पूंजी की राशि को कुछ नहीं करते हैं, केवल वो लाता है उसी को हमको एंट्री करनी होती है। लेकिन जो ख्याति की राशि होती है उसको जो है पुराने साझेदार उसको पुराने अनुपात में अपने बांट लेते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, ख्याति खाता विकलन मतलब प्रीमियम ख्याति खाता विकलन हो जाएगा। ये जैसे यहाँ पर लिखा है प्रीमियम ख्याति खाता डेबिट, उसी प्रकार हम यहाँ पर भी लिखेंगे प्रीमियम ख्याति खाता विकलन या ख्याति खाता विकलन भी लिखेंगे तो भी सही है। ठीक है। लेकिन जो हमको एग्जैक्ट जो दिया है, जो उदाहरण में हमको यहाँ पर पंजी प्रविष्टि जो बताया है, उसी पंजी प्रविष्टि के हिसाब से हम एंट्री करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्रीमियम ख्याति खाता विकलन लिखेंगे, एक्स के पूंजी खाता से, वाई के पूंजी खाता से और जेड के पूंजी खाता से ख्याति का त्याग अनुपात में विभाजन। तो यहाँ पर हमको प्रश्न मतलब टिप्पणी से ही ज्ञात हो गया है कि जब प्रश्न में नया अनुपात नहीं दिया है तो जो पुराने साझेदार हैं उनका जो लाभ अनुपात है उसी को हमको क्या मानना है, उसी को हमको त्याग अनुपात मानना है। इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा था, टिप्पणी में समझा भी था कि जब प्रश्न में नया लाभ हानि अनुपात ना दिया हो तो यही मानकर चलते हैं कि पुराने साझेदार अपने पुराने ही अनुपात में त्याग करेंगे, तो पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होगा। इसलिए हमने जो है इन साझेदारों के जो अनुपात है, मतलब फर्म में बराबर के साझेदार हैं, तो इसी अनुपात में बराबर भाग में इस ख्याति की राशि का भी बंटवारा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ख्याति खाता विकलन मतलब प्रीमियम ख्याति खाता विकलन, एक्स के पूंजी खाता, वाई के पूंजी खाता, जेड के पूंजी खाता से, तो आया कितना 15,000। अब इसको 3 भाग करेंगे तो 55,000 आ जाएगा। तो 15,000 का देखिए एक्स के में 5,000 डाल दिए, वाई के में 5,000 और जेड के में 5,000 डाल दिए। ठीक है। तो इसके लिए अतिरिक्त जो है त्याग अनुपात की गणना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर है। अब हम चलते हैं 14 नंबर के उदाहरण को और समझते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं उदाहरण का। 14 नंबर का क्वेश्चन में LMN साझेदार थे जो लाभ हानि को 4:3:2 के अनुपात में बांटते थे और O को 2/9 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। वह 45,000 रुपये पूंजी तथा 20,000 रुपये ख्याति अपने हिस्से के रूप में लाता है। 20,000 रुपये ख्याति की राशि लाता है और 45,000 रुपये पूंजी की। टोटल कितना राशि लाता है, तो 40 और 20 60 5 65,000 रुपये लाता है। ठीक है। नया लाभ हानि विभाजन अनुपात 3:2:2:2 तय किया गया है। जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए तथा त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में क्या हुआ, इस प्रश्न में दोनों चीज़ दिया हुआ है, एक तो पुराना अनुपात दिया और एक नया अनुपात दिया है। तो जब प्रश्न में पुराना अनुपात और नया अनुपात दिया रहेगा तो उस समय हम क्या करेंगे, त्याग अनुपात की गणना करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, त्याग अनुपात की गणना कर लेते हैं और त्याग अनुपात की गणना करने के बाद इस पूंजी ख्याति की जो राशि है, इस ख्याति की राशि को हम क्या कर देंगे, बंटवारा कर देंगे। अब पहला जो एंट्री होगा वो क्या होगा, रोकड़ खाता विकलन किसके पूंजी खाता से, तो ओ के पूंजी खाता से और प्रीमियम ख्याति खाता से। पहला जो एंट्री होगा वो होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ओ के पूंजी खाता से और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। इसी को हम हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे रोकड़ खाता विकलन और ओ के पूंजी खाता से। आप नोट कर लीजिए, रोकड़ खाता विकलन ओ के पूंजी खाता से और प्रीमियम ख्याति खाता से। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम टोटल जो राशि लिखेंगे वो है 65,000। यहाँ पर से 45,000 और 20,000 जोड़ देंगे तो टोटल जो राशि लिखेंगे रोकड़ के कॉलम में वो है विकलन पक्ष में 65,000 रुपये लिखेंगे और यहाँ पर समाकलन पक्ष में ओ के पूंजी खाता से करके 45,000, क्योंकि पूंजी के रूप में 45,000 रुपये लेके आया और ख्याति के लिए कितना लेके आया, 20,000 रुपये। ठीक है, तो इसको दोनों को हमको लिखना है। क्लियर हो गया होगा।
अब हम यहाँ पर जो दूसरा है, दूसरा भी उसी प्रकार का है जैसे हमने पिछले उसमें देखा। ये देखिए, ये वाला जैसे लिखे थे ना, रोकड़ खाता विकलन ओ के पूंजी खाता से लिख दीजिए और प्रीमियम ख्याति खाता से करके लिख दीजिए। दूसरा जैसे लिखा था ख्याति खाता विकलन, तो इसमें प्रीमियम ख्याति खाता क्या लिखेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ से लिखे प्रीमियम ख्याति खाता विकलन कौन कौन है, XYZ है, तो एक्स के सॉरी कौन कौन है, LMN है, LMN है यहाँ पर LMN, तो L यहाँ पर लिख देंगे L के पूंजी खाता से और M के पूंजी खाता से और Z क्या बोलते हैं N के पूंजी खाता से। इंग्लिश में को हिंदी में अगर लिखना है तो ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखने के लिए ये वाला जो सेक्शन है इसको लिखने के लिए हमको त्याग अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। और जिन जिन का जो मतलब जो साझेदार त्याग कर रहे हैं उनका जो पूंजी खाता है वो नीचे समाकलन में जाएगा। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट मतलब प्रीमियम ख्याति खाता विकलन एल के पूंजी खाता से, एम के पूंजी खाता से, एक और है एन का पूंजी खाता, एन भी है यहाँ पे, लेकिन एन का पूंजी खाता से क्यों नहीं किया, ये आपके ऊपर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एम के बाद एल, एम के बाद एन छूट गया होगा करके। तो यहाँ पर हम कि ऐसे कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर केवल 2 का लिखेंगे तीसरा का नहीं, तो इसके लिए हमको त्याग अनुपात की गणना करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमको पता चलेगा कि किस किस साझेदार ने जो नया साझेदार है वो के लिए त्याग किया है। फिर उसी के हिसाब से हमको जो है यहाँ पर एंट्री करनी है, तो इसलिए विशेष सावधान होकर के करिएगा। तो सबसे पहले हमको त्याग अनुपात की गणना करनी है। तो त्याग अनुपात के लिए देखिए यहाँ पर दिया है पुराना रेशियो, ओल्ड रेशियो लिखा है, पुराना अनुपात 4:3:2, नया अनुपात दिया हुआ है 3:2:2:2। अब क्या होता है त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। तो पुराना अनुपात यहाँ पर देखिए 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बटे फॉर्म में, 4/4 3 7 8 9, मतलब 4/9 लिख सकते हैं, इसको 3/9 लिख सकते हैं, इसको 2/9, इसको आपको आता होगा 4/9 3/9 2/9। ये कैसे लिखाता है, तो इन तीनों का योग करते हैं पहले, तो 4 3 7 और 2 9। तो अगर इसका लिखना है पहले वाले का तो 4/9 होगा, दूसरे वाले का 3/9 होगा, तीसरे वाले का 2/9 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर 4 है तो चारों का अगर हम अनुपात को बटे में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 3 है तो 3 बटे, अब इधर का सबका योग लगा देंगे, उसको नीचे में लिखते हैं 3 2 5 6 7 8 9, मतलब 3/9 हो जाएगा। यहाँ पे 2/9 2/9 2/9। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब त्याग अनुपात ज्ञात करते समय एक विशेष बात है जिसको हमको याद रखना पड़ता है, वो बात कौन सी है, तो LMN 3 साझेदार थे पहले, कितने साझेदार थे, 3 साझेदार। ओल्ड रेशियो यहाँ पे दिया ना 4 3 और 2, तो कितने साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं। इस तीनों साझेदार का ही हमको क्या ज्ञात करना है, त्याग अनुपात ज्ञात करना है। चौथा साझेदार तो नया है, उसका क्या त्याग अनुपात ज्ञात करेंगे आप, चौथे का नहीं लगता, केवल 3 साझेदार का आपको त्याग अनुपात की गणना करनी है। तो देखिए एल का हमने क्या पुराना अनुपात ये, तो 4 बटे इसको क्या लिख दिया 9 लिख दिए, क्योंकि 4 3 7 और 2 9, तो 4/9 माइनस यहाँ पर 3/9। ठीक है, एल का हो गया। और इसी प्रकार हमने एम का भी किया 3/9, यहाँ पे देखिए 3/9 और यहाँ पे 2 है तो 2/9। ठीक, एन का भी उसी प्रकार किया, एन का कितना है यहाँ पे 2/9 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2/9 माइनस 2/9 माइनस 2/9। तो यहाँ पर हमको अगर सॉल्व करेंगे इसी को, तो 9 और 9 का लघुत्तम समांतर तक 9 होता है। अब 9 से 9 को भाग देंगे तो 9 1 कम, 1 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे 1 चौक 4, उसी प्रकार 9 1 कम 1 दिया 3, माइनस है तो माइनस का चिन्ह डाल दिए, तो यहाँ पर 4 माइनस 3 बराबर ये कितना हो जाएगा, 4 में 3 जाएगा तो 1 और 9 का 9 ही रहेगा, तो 1/9 हो गया। उसी प्रकार एम का तो 3, इसका भी लघुत्तम समांतर तक 9 ले लिए। अब 9 1 कम, 1 का गुणा 3 से किए तो 1 दिया 3, उसके बाद 9 का फिर 9 से भाग देंगे तो 9 1 कम 1 आया, 1 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे 1 2 ने 2, मतलब 3 में माइनस 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 आएगा, तो 1/9 फिर हो गया। अब एन का देखिए 2/9 बटे माइनस 2/9, 9 9 का लघुत्तम 9 होगा। अब 9 को इस 9 को भाग देंगे इस 9 से, तो 9 1 कम 1 आया, 1 का गुणा ऊपर वाले से 1 2 ने 2, इस पर 9 1 कम 1 2 ने 2, मतलब 2 माइनस 2 मतलब क्या हो जाएगा 0/9। मतलब यहाँ पर जो त्याग अनुपात निकल रहा है वो क्या है 1/9 1/9, लेकिन इसके में 0/9, मतलब एन ने
त्याग बिल्कुल भी नहीं किया। तो किसने किया? एल और एम ने किया, एन ने नहीं किया है, इसने नहीं किया, त्याग नहीं किया। इसलिए यहाँ पर जब त्याग अनुपात है वो है 1:1 अनुपात 0, मतलब ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम इसको जो है उस ख्याति की राशि में हिस्सा नहीं देंगे जिसको जो है ओ ने लेकर के आया है। तो इसीलिए हम यहाँ पर जब एंट्री किए तो लिख दिए प्रीमियम ख्याति खाता विकलन एल के पूंजी खाता से और एम के पूंजी खाता से। दो लोग हैं, दो साझेदार, जिन्होंने 1:1 में क्या किया? त्याग किया। इसलिए जो है इनका ऐसा होगा। अब इस 20,000 की राशि को हम कितना अनुपात में बांटेंगे? तो 1:1 के अनुपात में बांटेंगे। यही त्याग अनुपात जो निकालें उसी अनुपात में हमको बांटना है। तो 1:1 के अनुपात में बांटे तो दोनों का बराबर आएगा, मतलब 10,000 और 10,000। तो इस प्रकार से जो है ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 उदाहरण का, ये इसी प्रकार से बनेगा। विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब हमारा प्रश्न में नया अनुपात और पुराना अनुपात दोनों दिया रहेगा उस समय हमको त्याग अनुपात की गणना करनी है। ठीक है, और अगर पुराना अनुपात ही दिया है, नया अनुपात नहीं दिया है, तो हमको त्याग अनुपात की गणना करने की आवश्यकता नहीं। जो साझेदारों का पुराना अनुपात है वही जो है त्याग अनुपात रहेगा। ठीक, तो इस चीज़ों को ध्यान में रख करके आपको एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके क्रियात्मक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि ये सारे प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। पिछले वीडियो में हमने कुछ त्रुटियां की थी त्याग अनुपात निकालते समय और नया अनुपात निकालते समय, तो उन चीज़ों को आपको मैं एक दिन और बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। उसमें जो फार्मूला लगा है वो फार्मूला में थोड़ा सा मतलब गलत किए थे हम लोग। नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ये जो है यहाँ पर एक फार्मूला था, ये देखिए यहाँ पे एक फार्मूला है, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, और नया अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। तो यहाँ कई जो क्वेश्चन है उसमें हमने इस फार्मूले को जो है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात कर डाला है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान देना है। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात है, हालांकि उसमें जो अनुपात आएगा वो समान रहेगा, चाहे इसको आगे कीजिए चाहे इसको पीछे कीजिए, दोनों में आंसर जो है एक ही आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्या है, बनाने की जो पद्धति है, बनाने की जो विधि है, उसी विधि के अनुसार हमको चलना है। ठीक है, तो कुछ त्रुटियां मेरे से भी हो जाती है तो उसको थोड़ा सा ध्यान आप भी दीजिएगा, क्योंकि इसका क्लेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और हो सकता है मेरे से भी बहुत सारी त्रुटियाँ होती होगी, तो आप वीडियो के नीचे में कमेंट में जा करके उन त्रुटियों को अवश्य अवगत कराइए, ताकि अगले समय जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं तो हो सके कि उसको थोड़ा सा और सुधार कर सकूं और अच्छे से आप लोगों के लिए जानकारी वर्धक ज्ञानवर्धक चीज़ें जो है वीडियो के माध्यम से आप तक लेके आऊं। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात कर दिया था, उन चीज़ों को ध्यान दे करके आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।